तो मुफ्त राशन से मिलेगा शासन, यह जिक्र क्यों? बेहद महत्वपूर्ण सवाल और बहुत बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी दांव खेल दिया। देश के प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में यह ऐलान किया कि मुफ्त में राशन योजना को 5 साल और बढ़ाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने इस दौरान यह भी कहा कि मैंने निश्चित कर लिया है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। यानी 5 साल और बढ़ा दी गई यह मुफ्त राशन वाली योजना। जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि आपका यह प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा पवित्र निर्णय करने की ताकत देता है। अब ऐसे में सवाल यह कि मुफ्त राशन से क्या मिलेगा शासन? मुफ्त राशन अगर वाकई जारी रहा, जैसे कि पीएम ऐलान कर रहे हैं, मुफ्त राशन रहेगा जारी तो चुनाव में वोट मिलेंगे भारी। मसला मुफ्त राशन का है। उत्तर प्रदेश में माना गया कि सियासी नजरिए से यह फॉर्मूला खूब चला ग्राउंड पर, और मुफ्त राशन से चुनाव जीतने वाले इस फॉर्मूले को लेकर तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। अब मुफ्त राशन से क्या 2024 का चुनाव जीतेंगे पीएम मोदी? और दूसरी तरफ रेवड़ी, जिसका जिक्र अक्सर पीएम मोदी खुद करते हैं, यहां सवाल यह भी है कि रेवड़ी की लड़ाई और दूसरी तरफ फ्री स्कीम का ऐलान भी इन 5 राज्यों के चुनाव में खूब हो रहा है। अब क्या फ्री स्कीम का ऐलान कर चुनाव जीतना होगा आसान? योजनाओं के गणित से सत्ताधारी को सियासी लाभ मिलेगा, और यह मुफ्त राशन वाली स्कीम का आधार क्या है? अब वो भी आपको बता दें। दरअसल मुफ्त राशन जो मिलता है वो 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल। मुफ्त राशन अब कितने लोगों को मिलता है यह भी समझिए। यह करीब 81 करोड़ 35 लाख लोगों को यह मुफ्त राशन मिलता है। तो यह मुफ्त राशन वाली योजना का जिक्र करेंगे, आंकड़ों के साथ करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक बयान आपको सुनाते हैं। एक तरफ से वार होता है, दूसरी तरफ से पलटवार होता है। एक योजनाओं का जिक्र करते हैं और दूसरी गारंटियों का जिक्र करते हैं। यह सियासी बयानबाजी देखिए और फिर रुक करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। क्या होती है ये गरीबी से निकला व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। देश की किसी मां को, किसी पिता को अपने बच्चे को भूखा ना देखना पड़े, आज मोदी इसकी गारंटी बन गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में पिछले 3 साल से गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मुफ्त राशन से जुड़ा एक और निर्णय, और मोदी तो गरीबी से निकला है ना, तो उसे मालूम है। अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, देखिए आपने क्या कहा शब्द, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी बोली ना। मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। जो भी प्रधानमंत्री कह रहा है, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि झूठ बोल रहा है। जो आदमी देश को कह सकता है कि इस देश में जात ही नहीं है, मैं गारंटी के कह रहा हूं, सारे के सारे शब्द जो उनके मुंह से निकल रहे हैं वो झूठ है। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, सच या झूठ? नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, सच या झूठ? किसान बिल से किसानों का फायदा होगा, सच या झूठ?
जीएसटी से छोटे व्यापारियों का फायदा हुआ, सच है झूठ? भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मोदी को दिल्ली भेजा है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीब को लूटा है। उस पर कार्रवाई होके रहेगी, उससे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। वो चाहते हैं मोदी जी और उनके लोग कांग्रेस को कमजोर करना, इनको घर में बिठाना, कार्यकर्ताओं को घर में बिठाना, ताकि वो खुद डिमोरलाइज हो जाए, पस्त हो जाए, तो उससे बीजेपी को फायदा होगा, ये सोच रहे। ये सोच उनकी गलत है। अब तो कांग्रेस किसी हालत में मध्य प्रदेश में जीतने वाली है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी भुखलाई हुई है, घबराहट में है, अत्यंत परेशानी में है, क्योंकि उन्होंने साफ देख लिया है कि छत्तीसगढ़ की आम जनता स्पष्ट रूप से बहुमत कांग्रेस। तो ये सियासी वार और पलटवार की दास्तान आप देख रहे थे। आप सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि क्या फ्री राशन से, मुफ्त राशन से मिलेगा शासन। ये तीन मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। केसी जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। जैन साहब का फ्रेम थोड़ा ठीक करवाइए प्लीज। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा प्रियंका पासवान जी भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस का चेहरा है। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का चेहरा है और कुछ ही देर में राजनीतिक विशेषज्ञ भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। जैन साहब, आपका फ्रेम जब तक सही हो मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले प्रियंका जी शुरुआत आपसे करते हैं। प्रियंका जी, पीएम का यह ऐलान कैसा लगा आपको? मुफ्त राशन जारी रहेगी स्कीम 5 साल, क्या कहेंगे आप? ये शायद ये स्कीम जब हम लोग एकदम ही जैसे कि बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से, कोरोना काल की वजह से और भी कई जो दिक्कतें आई, जीएसटी की वजह से, नोटबंदी की वजह से जो लघु उद्योग सारी चीजें बर्बाद हुई, तो जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे एकदम चले गए, तब उनको खुद इनके ही प्रवक्ताओं का ये बयान है, जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए उनको 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त मिलने लगा। तो अब ये बोल रहे हैं कि ठीक है, नहीं, गरीबी रेखा के नीचे नहीं चले गए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि, उन्होंने कहा कि गरीब वर्ग को हम राशन देंगे। ठीक है, तो गरीब वर्ग यानी कि गरीब वर्ग, इसका मतलब क्या है कि उनको खरीदने का उतना क्षमता नहीं है। हाँ। नहीं, तो आप इसका विरोध कर रहे हैं या फिर समर्थन करते हैं इस बात का? नहीं, बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। मतलब विरोध कर रहे हैं, मतलब फ्री राशन नहीं देना चाहिए। ये विरोध ही होगा, क्योंकि रीजन ये है कि आप लोगों को इतना रोजगार उपलब्ध करवाइए ना कि वो खुद खरीद सके। हाँ। वो आप तो मतलब फ्री राशन नहीं देना चाहिए कुल मिला के, चीजें कर सके। प्रियंका जी, फ्री राशन नहीं देना चाहिए सरकार को, बंद कर देगी योजना। देखिए, अब बंद तो कैसे ही कर सकते हैं, बंद तो इवन अगर कांग्रेस की भी सरकार आ जाएगी तो नहीं बंद किया जा सकता। हाँ, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, आप ये मानते हैं ना कि फ्री राशन देकर लोगों की स्थिति है, जो लोगों की स्थिति है, हाँ। उसमें हम राशन ये नहीं बंद कर सकते जब तक लोगों को उस स्थिति में नहीं लाए, उनकी क्रय क्षमता अच्छी नहीं बढ़ा दे। जितनी ज्यादा लोगों की छटनियां हुई और जो अभी भी तो आप चुनाव में देते हैं वो क्या है? वो मेवा या सेवा है?
जैसे आप लोग ऐलान करते हो कि भाई ये भी ले लो, वो भी ले लो, मुफ्त ले लो, और फिर वो क्या है, वो मेवा है या सेवा है? देखिए, मुफ्त ले लो तो एक्चुअली जो देश की स्थिति, उस स्थिति में अभी ये चीजें किसी भी पार्टी को करनी पड़ेंगी, किसी भी पार्टी को ये चीज करनी पड़ेगी, लेकिन ये चीज लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल सही नहीं है, ना देश की आर्थिक स्थिति नहीं, के लिए नहीं, सही है, देश की ना लोगों की भलाई फ्री के में लिए तो सही बहुत है। कुछ, केजरीवाल जी ने भी तो यही स्कीम शुरू की थी ना सबसे पहले, इसमें आप श्रेय दीजिए मत दीजिए, ये जो राजनीति, देखिए बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जो आप लोगों को एबीसीडी समझाई ना, वो केजरीवाल जी ने समझाई। हाँ, देखिए 200 यूनिट उन्होंने बिजली फ्री करने का किया, पानी फ्री, बसों में जाना हाँ। फ्री, लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति है वो मैं बता रही हूँ आपको, जहां देखिए मेरा एनजीओ है, दैट्स व्हाई ग्राउंड लेवल पे चीजें मैं जानती हूँ। हाँ, प्लीज बताइए ना। 200 यूनिट उन्होंने जो बिजली का दिया था, अब बिजली फ्री नहीं रह गई, अब उसका बिल आने लगा है। पानी का जो इन्होंने किया था इतना फ्री, तो उस चीजों में देखिए बहुत टाइम तक ये चीजें लोक लुभावन चीजें, बिना लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाए लोक लुभावन चीजें बहुत दिनों तक नहीं चल सकती हैं। नहीं, केजरीवाल जी ने जो लकीर खींची, आप उसी के फकीर तो बन गए सब, ये तो मानिए। आप भले ये बोले कि 200 यूनिट, ये झूठ बोले, पानी झूठ बोले, लेकिन हकीकत झूठ नहीं बोला। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही झूठ बोला, नहीं, झूठ मैंने ये कहने बिल्कुल का नहीं मतलब बोला, है कि लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक ये चीजें नहीं चल सकती। हाँ, आप ठीक। कितना ही किसी को फ्री दे पाएंगे, आप कितना ही किसी को फ्री दे पाएंगे, लोगों की क्रय क्षमता बढ़ाइए ना, ताकि लोग अपनी चीजें खरीद सकें, उनको रोजगार प्रोवाइड करवाइए, महंगाई कम करवाइए, ताकि लोग अपने उस चीज से निपट सके। लेकिन आप ही ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, गरीबी हट गई क्या? एक मिनट रुकिए ना प्रियंका जी, हो गया एक मिनट। रमेश जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ जी, बहुत बढ़िया हूँ सर। कैसा लगा पीएम का ये ऐलान? आप इसके समर्थन में, विरोध में हैं? फ्री राशन योजना जारी रहेगी अगले 5 साल के लिए। ये हमारे साथ पैनल पे है, हाँ। एक भाजपा के मित्र भी जुड़े हुए हैं क्या, जो सामने दिखाई दे रहे हैं लाल टी शर्ट में, या ये विश्लेषक है? नहीं, जैन साहब अभी जुड़ रहे हैं। नहीं, ये विश्लेषक महोदय या जो रेड टी शर्ट में कौन है? अभी जुड़ेंगे। अरे साहब, ये रेड टी शर्ट में कौन है? नहीं, रेड शर्ट में जो भी है अभी जुड़ जाएंगे, आप इतना परेशान मत होइए। अरे सर, वो यहाँ जुड़े हुए दिखाई दे रहे ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो जुड़ जाएंगे सर, थोड़ा सा इंतजार करिए। ये आम आदमी पार्टी है ना, जो अंदर गया वो बाहर नहीं निकलेगा जी। देखिए, ऐसा है कि जो आपने पीएम के ऐलान की बात की है, हाँ, प्रधानमंत्री 9 साल के कार्यकाल में मैंने उनको इतना डरा हुआ नहीं देखा। आपने डायलॉग डिलीवरी का अंदाज देखा था? प्रधानमंत्री को अच्छी तरह पता है कि आचार संहिता लागू है और शनिवार को पहला मतदान है, ये भी वो जानते हैं। हाँ। और अब उनके पास सारी रिपोर्टें आ चुकी हैं कि वो इन बड़े राज्यों में विधानसभा के चुनाव में हार का सामना करने जा रहे हैं। ठीक। आप सर्वेश को ही देख लीजिए ना, जो चुनावी सर्वे आए हैं वो भाजपा की एकतरफा जीत की भविष्यवाणी तो नहीं कर रहे, लैंडस्लाइड तो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हारे हुए हताश प्रधानमंत्री का आखिरी दांव है। आखिरी दांव? जी हाँ। अच्छा सर, बताया नहीं आपने, आप इसका विरोध करते हैं, समर्थन? देखिए, ऐसा है, सामाजिक सुरक्षा हर सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अगर आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं, हाँ, लेकिन उसकी भूख का राजनीतिक इस्तेमाल करोगे तो मोदी जी हो या कोई भी हो, हिसाब तो जनता जरूर लेगी। ये आप कह रहे हैं? क्यों? सुनिए। नहीं, ये आप नसीहत दे रहे हैं? भूख का एक तरफ आप उसको रोजगार नहीं दे पा रहे हो, हाँ। फिर उसको बार बार एहसान दिला रहे हो, बार बार याद दिला रहे हो कि आप उसको फ्री फंड, उनके सांसद ने यही शब्द इस्तेमाल किया था लोकसभा में, फ्री फंड का राशन। इसका मतलब कि आप एक हाथ से खाना खिला रहे हैं, दूसरे हाथ से तमाचा मार रहे हैं उसको। ये जनता का सम्मान नहीं है, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। यानी कुल मिला के आप इसका विरोध करते हैं? नहीं। अच्छा, नहीं, मैंने ये शब्द तो कहा ही नहीं है। हाँ, मैंने कहा, तो आपने यही बात कही ना? नहीं, मैंने कहा नेकी कर तो कुएं में डाल,
अगर अच्छा, आप तो किसी ये बात आप भूखे- लोगों को नहीं समझ में आती। अगर आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, हाँ। तो बार बार उसको याद दिला रहे हो। नहीं तो आप लोग भी तो फोटो तुम खिंचवाते खुद हो ना। अपना भोजन नहीं कर सकते, नहीं, आप समाज सेवा कर रहे हैं क्या? और नहीं तो क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, ओके। और नहीं तो क्या एक कर मिनट, रहे हैं? एक मिनट, आपने कहा था वो लाल शर्ट में कौन है? वो मनीष गुप्ता जी हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आ गए। मैंने आपसे कहा था जो ऐसा नहीं है जो अंदर गया वो बाहर नहीं आएगा। नहीं, गुप्ता जी आ वो गए। है, लेकिन आज खाने पर हो रहा है ना। हाँ। तो अभी वो मनीष भाई हाँ। भोजन करने में लगे हुए थे। अच्छा नहीं नहीं, मैंने- मनीष, मैंने कहा ये शायद- मनीष गुप्ता जी है, सिसोदिया नहीं है ये। मैंने कहा- अंदर से बाहर आ जाते हैं। हाँ, एक मैंने मिनट। कहा था, एक अरे मिनट। वो भी बाहर आएंगे। हाँ ठीक है सर, वो आएंगे। भी बाहर आएंगे। ओके ओके, एक मिनट। गुप्ता जी, जब तक भाजपा ही जुड़े, उससे पहले एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा था। ये फ्री राशन, मुफ्त राशन, ना तो ये विरोध कर रहे ना समर्थन, ना तो प्रियंका जी ने विरोध किया ना समर्थन किया, ना रमेश जी ने विरोध किया ना समर्थन किया। मैं समझ नहीं पा रहा, क्या आके प्रधानमंत्री ने गूगली फेंक दी? देखिए, ये लोग ना शुरुआत कांग्रेस ने की, आम आदमी पार्टी को देते, तो इस सारे प्रोपेगेंडा का जो इनोवेशन का श्रेय जाता है, हाँ वो श्री अरविंद केजरीवाल जी की सोच पे जाता है। हाँ, माननीय अभी वो केजरीवाल। कह रहे थे ना, हाँ, ये उनकी सोच थी कि फ्री दो। सोच कैसी है इस पे चर्चा बाद में करेंगे, देश की आर्थिक स्थिति के लिए कैसी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल सच ये है कि ये सोच कामयाब हो गई। कैसे न कैसे बस मुफ्त बांटा जाए। और अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बात कही, हाँ उनने कि जो एक बार दे देंगे वापस नहीं ले पाएंगे। हाँ, अब ये इसी बात तरीके से राहुल गांधी जी अब पेंशन देंगे, महिलाओं को देंगे, हर महिला को देंगे, हर बेरोजगार को देंगे, लैपटॉप देंगे, ये भी वापस नहीं ले पाएंगे। कहने का मतलब है देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जाएगी। अब मोदी जी भी कोई साधु संत तो है नहीं, उन्हें लगा अगर जनता को यही चाहिए तो मैं भी दे देता हूं। मेरे हिसाब से ये रेवड़ी है और नहीं दी जानी चाहिए। अब सोच है केजरीवाल जी के, भी कह भी रहे थे केजरीवाल जी कि मुझे गिरफ्तार तो कर लोगे, मेरी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे। तो मुझे फिल्म चाइना गेट का एक डायलॉग याद आ गया, हाँ। कि मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत तो जुटा लोगे, कमीनापन कहां से लाओगे। नहीं नहीं सर, प्लीज ऐसा नहीं। मेरा मन नहीं, ये डायलॉग है, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। नहीं, डायलॉग बाजी तो याद भाई- नहीं, प्लीज। तो मुद्दे मेरा पे। कहना यह है, हाँ, तो मेरा कहना यह है कि देश की जनता को मुफ्त के लालच को देने का जो चक्र अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया। सर, आपके सामने रमेश जी ने कहा कि हम सेवा करते हैं, राजनीतिक सेवा। करते होते तो जरूरी कामों के लिए पैसा छोड़कर एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे ना खर्च करते। 100 रुपए का काम करेंगे तो 1.5 लाख रुपए का विज्ञापन करेंगे। इनकी नीति सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए, जनता के पैसे को ठीक, बर्बाद केसी करने जान के साहब लिए। जुड़ गए, लेकिन उससे पहले रमेश जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, प्लीज। फिर जान साहब, आपको पूरा वक्त। देखिए, ऐसा है कि जो राजनीतिक विश्लेषक महोदय है, जी, अरे यार, वही गाना गाओगे आप। पक्का दिया है अभी मैं कहूंगा अर्थव्यवस्था के बारे में। क्या हुआ भाई, इनको मैं आपके पास बता जवाब दूं। नहीं होगा, प्रश्नों के जवाब दो ना। सिस्टम आजाद रमेश जी, सर आपका ऑडियो चला गया। रमेश जी प्लीज एक बार फिर से दोबारा बोलिएगा। तो जी हेलो, जी, रमेश जी प्लीज कंटिन्यू। आवाज। हाँ, तो मैं कह ये चाहता हूँ कि ये जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री, वो क्या है? सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना ही तो है। और ये हेल्थ की सुविधाएं, ये क्या है? सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं तो है। RTE, राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन हर बच्चे को, मिड डे मील योजना, ये क्या है? इससे सब नहीं बनता महोदय, राजनीतिक विश्लेषक महोदय। जब हम विजय माल्या जैसे का 10 लाख करोड़ माफ कर देते हैं, झूठ बोलते हैं आप। लगता है, झूठ बोलते हैं आप। लगता है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं यहाँ आप। से खराब होती है, यहाँ से खराब नहीं होती कि अरे गरीब आदमी झूठ को बोलते भोजन दे हैं दिया आप। गया। अगर ये हिम्मत खराब है नहीं तो होती है। जनसंख्या नियंत्रण की बात करो ना। फ्री बांटने की बात करते हो, जनसंख्या नियंत्रण की बात करो ना। हिम्मत है तो है। भाई
अरे झूठ बोल के इसके माफ कर दिए, उसके माफ कर दिए, कोई फायदा नहीं है आपका। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अरे किसी के कोई पैसे माफ नहीं करे। बस अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की तरह मत बात करो। सच्चाई ये है कि आप भ्रष्टाचारी पार्टी के सदस्य हैं। और जो आपने विजय माल्या की बात करी है वो स्पष्ट झूठ है, वो स्पष्ट झूठ है। आपके पास सही बात कहने के लिए कुछ है नहीं। देश की जनता को लालच देकर वोट खरीदने का काम आप करते रहे हैं। चिल्लाते रहे भाई। ठीक, ओके, एक मिनट। ये जो मसला है, इस मसले को लेकर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है और ठीक चुनाव के वक्त देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया। जैन साहब, आपका फ्रेम आधा अधूरा आ गया, लेकिन आ गया। जैन साहब, कैसे हैं आप? बस ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया जी। जैन साहब, ये फ्री राशन वाला मसला है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 किलो राशन कंटिन्यू जारी रहेगा, तो फ्री राशन से मिलेगा शासन? फॉर्मूला अच्छा है? नहीं, देखिए चावला जी, फ्री राशन इसलिए नहीं है कि आगे चुनाव। आप देखिए कि इसके पहले भी फ्री राशन रहा। कांग्रेस सरकार किसानों की कई बार कर्जमाफी की, तो क्या कांग्रेस सरकार रिपीट हो पाई? और भी आप देखिए तमाम सारी सरकारों ने तमाम सारी मुफ्त की योजनाएं चला रखी हैं। तो देखिए जरूरत इस बात की है, आज डेवलपमेंट की आवश्यकता है और सार्वभौमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। ठीक, आप देखिए कि अगर फ्री राशन को लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको अगर इतनी पीड़ा हो रही है कि जिन लोगों को आवश्यकता है, अगर उनको राशन की जो आपूर्ति सरकार के द्वारा की जा रही है, तब तो ये भी प्रश्न उठाया गया कि भाई जो लोग सक्षम थे, जिनके पास पैसा था, तो कोरोना की वैक्सीन उनको क्यों लगाई गई? भाई वो चिन्हित हो जाते किसको लगेगी किसको नहीं लगेगी, भले ही वो बीमार होकर के मर जाते, लेकिन वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए थी। ये भी प्रश्न उठाएंगे। और वो लोग प्रश्न उठा रहे हैं जो लोग केवल और केवल राजनीतिक के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए तमाम सारी योजनाएं चला रहे हैं। अभी आप देखिए कि चावला जी, जहां जहां पर चुनाव होने हैं, उन राज्यों में किस किस तरीके की घोषणाएं आ रही सामने। कोई कह रहा है 10,000 रुपए हम महिला पेंशन देंगे, कोई कह रहा है 10,000 रुपए हम वृद्धा पेंशन देंगे, और कंपटीशन हो रहा है पार्टियों में। कोई कह रहा है 5,000 देंगे, दूसरा कह रहा है 10,000 देंगे, वो कह रहे हैं युवक योजना में देंगे, वो कह रहे हैं युवाओं को भी देंगे वृद्धाओं के साथ साथ, वो कह रहे हैं लैपटॉप भी देंगे, और वो कह रहे हैं नहीं हम तो और बहुत सारी योजनाएं दे रहे हैं। तो कुल मिला करके जो मुफ्त की रेवड़ी बांटने की होड़ लगी हुई है, वो लोग सवाल उठा रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं जो बांट रहे हैं वो उसकी रेवड़ी है, यानी ये बांट रहे हैं मेवा है, जो आप कर रहे हैं वो सेवा है। कुल मिला के ये बात है। देखिए चावला जी, बात ये है कि राशन मूलभूत आवश्यकता है जीवन जीने के लिए। ठीक, और जीवन जीने के लिए अगर मूलभूत जो आवश्यकता है राशन की आपूर्ति की जा रही है, उसमें भी गरीब लोगों को की जा रही है। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। अब आप बिल्कुल सही आए, 5,000 रुपए, अब आप बिल्कुल सही आए। एक लाइट, देखिए चावला जी, एक मिनट, अब आप बिल्कुल सही आए। जिन लोगों को मैंने आपको रोका नहीं, क्यों का नहीं थी। एक मिनट, आपने फ्री राशन देने का ऐलान किया, आपने कहा हम फ्री राशन दे रहे हैं 5 साल के लिए मुफ्त। अब देश की जनता को यह बताइए कि आपने ये ऐलान क्यों किया? नहीं, ये ऐलान किया नहीं गया है, ये इसको बढ़ाया गया है। नहीं, मतलब वही ऐलान तो हुआ ना कि हम कंटिन्यू रखेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने मन से कहा। देखिए चावला, क्यों किया आपने ये बताइए तो सही। नहीं, देखिए क्या गरीब आदमी का पेट भी नहीं भरना चाहिए क्या? हाँ, कम से कम इस चीज को उसको चिंता नहीं है। हाँ, उसको बिजली की बिल की चिंता नहीं है, उसको टेलीफोन बिल की चिंता मोदी के टाइम में गरीबी आई कैसे? क्योंकि उसको सारी चीजों को काल में गरीबी आई कैसे? गरीब मजदूर अगर कहीं पे जा करके काम कर रहा है, कहीं पे जा करके लेबरी कर रहा है, वो अपना भरपेट भोजन का इंतजाम अगर सरकार की तरफ से हो जाए, क्या ये आवश्यक नहीं है क्या? जैन साहब, आपकी बात से मैं सहमत हूं। एक मिनट, आपने कहा इस दिक्कत क्या है, तो यानी आप ये मान रहे हैं, यानी आप खुद ये मान रहे हैं कि देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। नहीं, उनको आवश्यकता गरीब नहीं सारे उसमें। हाँ,
भोजन की आवश्यकता तो सबको है। तो आपने तो ये अधिकार एक मिनट प्लीज, एक मिनट शो है, नहीं करता, एक आप लोग बहुत मैनिपुलेट करते हैं बातों को। एक मिनट, उनको आवश्यकता है लेकिन वो गरीब नहीं है। चावला जी, एक मिनट प्लीज, और मतलब वो अनाज लेके वो बाहर मैं ऑडियो नीचे कर दूंगा आपका, अभी रुक जाइए प्लीज एक मिनट, हुआ एक मिनट। जब वैक्सीनेशन हुआ तो सिर्फ जैन साहब का ऑडियो रहेगा। वैक्सीनेशन उन लोगों को आवश्यकता थी, वो गरीब नहीं थे, उसका मानक गरीबी नहीं था। अच्छा मुझे आप एक उत्तर और दीजिए। आवश्यकता थी, आवश्यकता थी। अच्छा एक बात बताइए जैन साहब, अच्छा कोरोना खत्म हुआ कितना वक्त हो गया? कोरोना चल रहा है, खत्म हो गया? हाँ बिल्कुल खत्म हो गया, खत्म हो गया। कोरोना को खत्म करने में किसकी भूमिका रही? नहीं उसमें भी सरकार की भूमिका रही, उसमें भी कोई क्या भेदभाव हुआ क्या? किस राज्य में किसकी सरकार है? कोई भेदभाव नहीं हुआ। तो यानी कोरोना की वजह से खत्म हो गया, चलिए ठीक है, ओके। वैक्सीनेशन सबका हुआ ना सर एक और अगर गरीबी की चिंता है, अगर ये चिंता है तो जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में डाटा क्यों नहीं देते? उनके वहां पे आवश्यकता नहीं राशन की। सर एक सब लोग मालदार हो जैन साहब, जैसे कि आपने कहा कि कोरोना खत्म हो गया, लेकिन फिर ये 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत क्यों आन पड़ रही? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, यानी आप मान रहे हैं कि वो 80 करोड़ लोग जो है वो 5 किलो राशन उनको नहीं मिलेगा तो उनकी जिंदगी पर आन पड़ेगी, राइट? अच्छा तो ये बताइए चावला जी, एक तरफ जो टैक्स पेई है, हाँ। टैक्स पेई लोगों को भी बिजली मुफ्त दी जा रही है, टैक्स पेई लोगों को पानी मुफ्त दिया जा रहा है, हाँ। और अभी तक लंबे समय तक जब 13 करोड़ केवल गैस सिलेंडर हुआ करते थे, हाँ। तब गैस की सब्सिडी भी जो टैक्स पेई थे सबको एक तरफ से गैस की सब्सिडी थी, ठीक। और 50% पे उसका बोझ किस पे था? वो कौन सी योजना थी? क्या उस योजना की आलोचना हुई कि आपकी गैस सब्सिडी क्यों दे रहे थे? बल्कि उल्टे मांग हो रही है क्या? कांग्रेस उल्टे मांग कर रही है? जैन साहब सब्सिडी खत्म कर दी। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बाकी आपका विवेक। एक मिनट, चावला साहब, आपने फ्री राशन देते हैं, आप फ्री राशन देते हैं जैसे कि आप कह रहे हैं, जी जी ठीक। अगर इसी को हम प्रैक्टिकली देखें, फ्री राशन आप कह रहे हैं हम देते हैं, सर नौकरी दे दो तो फ्री राशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं देखिए चावला जी ये हर आप जानते हैं देश में बेरोजगारी 10% से पार हो गई है सर। अगर आप नौकरी दे देंगे तो किसी को फ्री राशन नहीं चाहिए सर, क्या यह सच नहीं है? चावला जी आप स्टेट वाइज पूरा देख लीजिए जी, या पिछले सरकारों की तुलना कर लीजिए। नौकरी का यह है कि नौकरी कोई भी सरकार सबको नहीं दे सकती, लेकिन जो मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, और उत्तर प्रदेश उस कार्य में प्रथम नंबर पर है कि सेल्फ डेवलपमेंट की ओर हम बढ़े हैं, और स्किल डेवलपमेंट की ओर जिस प्रकार से काम किया गया है, आज आवश्यकता इस बात की है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप एक तरफ कह रहे हो कि भैया 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ राशन देने की जरूरत ही नहीं सर। अगर आप सबको रोजगार उपलब्ध करवा देंगे तो राशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगी, लेकिन उससे बड़ा प्रश्न यह है कि पेट भरने के लिए अगर राशन दिया जा रहा है, नहीं दे सकती, मुफ्त बिजली तो मैं ये मालूम पहले सरकार भी रोजगार दे सकती है, पहले कौन देगा रोजगार? क्या ये सिर्फ नेहरू पे ब्लेम लगाएंगे? पहले आवश्यकता आने वाली जो पिछली सरकारें किस पे ब्लेम लगाएंगे? आखिर ये कौन करेगा? समाजवादी पार्टी सरकार में 500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, 500 रुपए में कितना भला हो जाता था, लेकिन सरकार का बजट करोड़ों करोड़ रुपए का चूरा लगता था। 500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता की क्या आवश्यकता है? 500 रुपए में बेसिक किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं, उसका 500 रुपए जवाब दीजिए। परिवार चल जाएगा 500 रुपए महीने में उसका। नहीं, एक तो बात ये है, इन्होंने बोला कि आवश्यकता है, और उसके पहले जब मैंने बोला तो गरीब लोग हैं, यानी सीधी बात है, इन लोग को अगर 5 किलो अनाज नहीं मिलेगा तो इन लोग का पेट नहीं भरेगा, हो जाती सीधी बात है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज तो उनको इसके 500 रुपए में मतलब 5 किलो अनाज पे वो वोट करेंगे ही करेंगे। और अगर बेरोजगारी में है कि अपनी भी आज सारे के सारे लोग पढ़े लिखे लोग, मतलब वो प्रधानमंत्री जी ने रोजगार बताया,
और जो 20 मतलब रुपए रोजगार कमा रहा बताया है, वो छठी भी है। गई, रोजगार के कोई नए 20 उपाय रुपए नहीं जो किए व्यक्ति गए। डेली कमा इन्होंने रहा है, वो बोला भी कि है। सरकार सबको और रोजगार आज के नहीं समय देती। में कहा जाता तो मैं था ये कि बोल रही 5 हूँ, रुपए में सरकार भरपेट नहीं भोजन मिल देती जाता है। रोजगार, तो कौन अगर देगा 20 रुपए रोजगार? आपने कमाया है, क्या नेहरू जी के ऊपर आप 5 रुपए आरोप भरपेट लगाएंगे? भोजन मिल रहा है, क्या इंदिरा तो गांधी ये जी पे बाकी आरोप पैसा आप क्या लगाएंगे? करेंगे? क्या कांग्रेस पे तो आरोप कांग्रेस की लगाएंगे? तो इतनी गंदी क्या नीति आप लोगों ने होनी 10 चाहिए सालों ना। में आपके बड़े बड़े इतनी गंदी दफ्तर नीति तो होनी बन गए, चाहिए। हर जगह ये दफ्तर बन किसानों गए। की कर्ज स्विस माफी बैंक का करते रहे। स्विस बैंक का पैसा और कर्ज काला माफी नहीं करते रहा, रहे। पहले काला रमेश धन जी, हुआ किसान करता था। 12,000 किसान आप लोग क्या रमेश जी, काला नहीं रहा, जो काला धन हुआ करता था। एक मिनट, प्रियंका जी, आप राहुल जी का भाषण पढ़ रही है, 1 मिनट रुक जाइए ना, 1 मिनट रुकिए। ओके जैन साहब, 1 मिनट रुकिए। किसान सुसाइड करता रहा। जैन साहब, उनके लिए 1 कौन मिनट। सी जैन योजना साहब, लेकर मैं जरा के आए? रमेश जी को चर्चा मिला। रमेश जी, एक बात जानना चाह रहा था आपसे, 65,000 करोड़ रुपए बांट ये रहे किसानों जो को। फ्री वाला फंडा है, जैसे मनीष जी ने कहा आप कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर भ्रष्टाचारी, कुछ ऐसा शब्द इस्तेमाल किया मनीष जी ने, लेकिन ये फ्री वाला फंडा है, अगर मोदी जी करते तो आप कहते हो कि नहीं ये रेवड़ी बांट रहे हैं, और आप करते हो तो आप कहते हो कि भैया हम तो सेवा कर रहे हैं। अब ये राशन वाले मसले पर आपको लगता है कि मसला सीधे तौर पर पेट का है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या, ऐतराज क्यों? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि ये योजना कोरोना के बाद तो चली, हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं कहता हूं ये जिनको आवश्यकता है इनको अभी भी चलनी चाहिए, हाँ, लेकिन जब चुनाव हो रहे हैं, 2 दिन बाद मतदान होने वाला है, आचार संहिता लगी है, तब प्रधानमंत्री स्वयं इसका उल्लंघन कर रहे हैं और वो क्या कह के बच निकलेंगे कि ये केंद्र सरकार की योजना है, राज्यों के चुनाव है इसलिए मैं बोल सकता हूं, लेकिन इसका सीधा सा संदेश उस मतदाता को है जो अपनी उंगली पर स्याही लगाने की तैयारी कर रहा है कि नहीं है? ये राजनीतिक बयान है, पॉलिटिकली लोडेड स्टेटमेंट ये है। यानी आप ये कह रहे हैं 5 किलो राशन देकर ये वोट खरीद रहे हैं? मैं इसको कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा। हर पार्टी ने घोषणा पत्र जारी करने का अधिकार है, भाजपा ने भी राज्य में घोषणा पत्र जारी किया है। ठीक, मैं मनीष जी के पास आऊं, 1 मिनट। आपका जो सवाल है मैं वही लेकर जा रहा हूं। जैन साहब, ये कह रहे हैं कि जब आचार संहिता लागू हो गई, ये बयान जो आपने भी सुना होगा, पीएम ने ऐलान किया, वो कह रहे हैं देश में जब ये जिन राज्यों में चुनाव है वहां आचार संहिता लागू है, और ठीक उसी वक्त जब चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है, तब उससे पहले आपको इस योजना को कंटिन्यू करने की याद आई। देखिए, ये तो वही बात हो गई कि अगर अभी अगर रेलवे विभाग नई ट्रेनों का उद्घाटन करे और वो किसी न किसी राज्य से होके जाती, ऐसा तो है नहीं कि वो प्रधानमंत्री आवास के चारों तरफ ट्रेनें चलेंगी, केवल घूमती रहेंगी। नहीं तो आप ही तो कहते हैं ना सर, फ्री फंड भाई आप नई ट्रेनों का उद्घाटन क्यों कर दिया? ये तो फला राज्य में होके जाएंगी और फला राज्य में चुनाव है और इसका लाभ जनता को मिलेगा, और इसलिए आपने ट्रेनें चालू नहीं, ये कर तो दी। चुनावी रैली में उन्होंने ऐलान किया ना जैन साहब। नहीं, देखिए दिल्ली में रहकर ऐलान नहीं किया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भैया, वो चुनावी रैली में उन्होंने कहा। वो इसलिए कह रहे हैं कि जब आचार संहिता लागू थी तो चुनावी रैली में उन्होंने एक कहा। नहीं, चावला साहब, पहली बात तो ये है कि अभी वो कंटिन्यू है, अभी वो योजना खत्म नहीं हो रही है। जब तक चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के बाद तक वो योजना कंटिन्यू है। हाँ। ऐसा नहीं कि उसका लाभ सिर्फ चुनाव में मिल रहा है। अरे तो सियासी लाभ तो मिलता है ना इसका। अगर चुनाव के बाद तक वो योजना कंटिन्यू है, उसके बाद की ठीक, रमेश जी जवाब मिल गया आपको। उसको बढ़ाया जा रहा है, फिर इसमें क्या दिक्कत है? चाहता हूँ अगर जब चुनाव मेरे के भाजपा दरमियान के भाई कह रहे हैं चुनाव का लाभ कि वो लेने के लिए चुनावों के बाद भी तब तो आप ये प्रश्न खड़ा कर रह सकते रही थी, लेकिन तो 4-5 दिसंबर को अनाउंस कर देते। चावला जी 5 साल के लिए खड़ा कर रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम मुफ्त में बिजली देंगे, व्यक्तिगत मामला था, जो वादा कर रहे हैं लेकिन अभी किया, जो वादा कर रहे हैं हम 10,000 रुपए सालाना महिलाओं को पेंशन देंगे, जो कह रहे हैं 5,000 रुपए हम युवाओं को पेंशन देंगे, ये जो है ये मुफ्त की रेवड़ी बांटने की जो योजना लेके आए हैं, ये घोषणा की श्रेणी में आती है? ये घोषणा जनता को लाभ देने की श्रेणी में नहीं आती है क्या? और इसको तो सिर्फ कंटिन्यू किया गया है, और कोई नई योजना नहीं है ये, कोई नई योजना नहीं है ये। और जब भी ये बढ़ाई गई, जब इस योजना को बढ़ाया गया है, इसी तरीके से बढ़ाया गया है। कोरोना काल का भी आपने चर्चा की, कोरोना काल कब खत्म हुआ, कब आया था, कितना समय हो गया, और उसके बाद से 2-3 बार इसका एक्सटेंशन किया गया है। इस योजना को लगातार बढ़ाया गया है। इस नई योजना को कोई सरकार नहीं लागू कर रही है। मनीष जी, ये फ्री राशन वाले अगर वोट मिलता है तो ये लोग भी तो जाकर कहते हैं ना कि भैया आप हमें सत्ता में ले आओ तो हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे,
जहां जिस राज्य में जैसे केजरीवाल जी जाते हैं उस राज्य में सबसे महंगी बिजली हो जाती है। उदाहरण के तौर पर वो कहते हैं कि हमारे राज्य में देखिए हम फ्री में बिजली देते हैं, आप मुझे वोट दो। यही होता है ना। तो अगर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई मैं कंटिन्यू कर रहा हूं ये इस योजना को, फिर इसमें आपत्ति क्यों है? मनीष आम आदमी पार्टी, हाँ, मेरा कहना यह है, मजे की बात है, आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए। हाँ, और मीडिया में ये क्लेम करना चाहिए, देखो मोदी जी को हमारे कहने के हिसाब से मजबूर होके मुफ्त की रेवड़ी बांटनी पड़ी, कह नहीं पा रहे। अभी प्रियंका पासवान जी कह रही थी ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर ये एक बार शुरू कर दी तो रोक नहीं सकते। तिलक जी, सच्चाई यही है कि भाजपा की भी ये मजबूरी है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने बोला था कि हम लोग 1 रुपए अगर आपको याद हो ये रोक नहीं सकते, नहीं देंगे, हम लोगों ने ऐसा बोला था। और अभी अनाज के नाम पर इमोशनली जनता से कनेक्ट कर लिया, देना पड़े। अब इसी कांग्रेस पे अगर हम लोगों को पैसा बांटते चलेंगे तो हमें ये भी तो देखना है कि हमारे देश की बजट की स्थिति क्या है। अपने पैसे से राजीव गांधी की तरह घाटे की अर्थव्यवस्था चालू कर दें कि जितना लॉस हो उतना लॉस के नोट छाप लें। देश को अभी लड़ाकू विमानों की जरूरत है, देश को अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, देश को अपने डिफेंस को और मजबूत करने की जरूरत है। कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी तो कहते थे पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अरे मनमोहन सिंह जी तो ये भी कहते थे कि अल्पसंख्यकों का अधिकार पहला होगा और फिलिस्तीनों का अधिकार पहला होगा। ये सब बातों का कोई महत्व तो नहीं है, इसलिए तो मनमोहन सिंह जी आगे नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं मनीष जी, उन्होंने ये कब बोला? मेरा इसमें कहना यह है कि हमें देश को मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना होगा, एक मजबूत देश बनाना होगा, रोजगार उससे क्रिएट होगा। मजबूत अभी प्रियंका जी कह रही थी सबको नौकरी नहीं दे सकते, अनाज मैंने ये कहा रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, उनको लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी है कि देश में व्यापार का इन्वेस्टमेंट का माहौल क्रिएट करे। हमारे पास जब देश में व्यापार का इन्वेस्टमेंट का बिजनेस का माहौल क्रिएट होगा तो लोगों को अपने आप रोजगार मिलेगा और एक आदमी 4 को रोजगार देगा। रोजगार की प्रक्रिया 1 से 4, 4 से 16, 16 से 64, 256, 256 से 512, 512 से 1024 तक चलेगी। ये प्रक्रिया नौकरी से नहीं होगी है। समस्या ये है कि इस देश में आदमी को सरकारी नौकरी दे दो, भ्रष्टाचार करने की परमिशन दे दो और जिंदगी भर पेंशन दे दो और महंगाई खत्म करेगी, मनीष जी का ऑडियो रहेगा, एक मिनट। एक महत्वपूर्ण बिंदु है मनीष जी, क्योंकि आप राजनीति को बहुत करीब से देखते और समझते हैं, इस बात को समझाइएगा कि एक तरफ जातिगत जनगणना जिसका जिक्र हर मंच पर राहुल गांधी कर रहे हैं और जो क्षेत्रीय दल हैं वो पता नहीं कितने असहज हो रहे हैं क्योंकि कल तक मुद्दा उनका था और कांग्रेस ने जैसे छीन लिया। अब इसकी छटपटाहट भी दिखाई दे रही है जैसे अखिलेश यादव में या फिर तमाम दूसरे क्षेत्रीय दलों में, नीतीश जी में या फिर तेजस्वी यादव में। एक तरफ जातिगत जनगणना और दूसरी तरफ फ्री राशन, और उन्होंने आज फिर इसका संकेत सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियों में दे रहे हैं कि गरीब की जाति, गरीबी जाति और गरीब की जाति, और एक तरफ ये जातिगत जनगणना का जिक्र कर रहे हैं। क्या ये मसला यही है कि इसकी काट है भैया फ्री राशन दे दो? कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी एक एंगल जरूर होगा तिलक भाई, लेकिन आप इस बात को समझिए, हमारे देश में आरक्षण के नाम पर तमाम नेता बन गए। अब दूसरी जमात खड़ी हो रही है जाति के नाम पर, जाति के आंकड़ा लाओ, जाति की संख्या देखो, यानी अपनी अपनी संख्या बढ़ाने में लग जाओ, देश गया भाड़ में। अब इसके बाद देखिए, जाति के आधार पर यह बात कर रही है, लेकिन इनमें से एक भी नेता की हिम्मत राहुल गांधी से लेकर नीतीश कुमार तक की क्या ये है कि जिसका एक बार जीवन स्तर ऊंचा हो गया, जिसको एक बार सरकारी नौकरी आरक्षण से मिल गई, जिसको शिक्षा मिल गई, जो आईएएस बन गया, जो विधायक बन गया, क्या उसके और उसके परिवार को आरक्षण ना मिले, वो बाकी दूसरे लोगों को मिल जाए? इतना कहने से इनको आग लगती है। क्यों लगती है? कि इनके आपस के नेता फंस जाते हैं। नहीं रमेश जी, कुछ रमेश जी फंस जाते हैं। फिर मैं आ रहा हूं जैन साहब आपके पास। वो अगर दलित है, कोई आदिवासी है, अगर उसमें से जिसका जीवन स्तर ऊंचा उठ गया, हाँ, उसको
आरक्षण का नाम बताया आप, इतनी भी हिम्मत इन झूठे नेताओं में नहीं है। क्या है बताइए? ये सही मायनों में दलितों को लाभ भी नहीं चाहते। तो 2400 कैलोरी और एक समूह 8 लाख ये प्रियंका इनको आरक्षण से टिकट चाहिए, इनको आरक्षण से नौकरी चाहिए, इनको आरक्षण से भ्रष्टाचार करना है, लोगों ने इनको जीवन में पेंशन चाहिए और इसके बाद उनके बच्चों को भी आरक्षण चाहिए। अरे भाई एक बार जीवन गए, अरे अब उसके बाद आप अपने भाई के लिए छोड़ दो। EWS अपने ही लोगों को दे रहे हैं, जो कि पहले से ही वो जनरल कैटेगरी में अपने ही लोगों को लूटा, अपने ही लोगों को गरीब बनाया और फिर आज रमेश मोहन श्रीवास्तव जी रहेंगे। एक मिनट रमेश जी, ये जो मसला है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है, कल तक जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, यही नारा हुआ करता था, आप लोगों को याद होगा कांग्रेस का। और आज वही कांग्रेस कह रही कि नहीं जात बताओ पहले, फिर उसके बाद चुनाव में जाओ। कल तक कहते थे हम जात विरोधी हैं, ये मसला नहीं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। आज कह रहे नहीं पहले जात बताओगे तभी उसके बाद। लेकिन आज वो नारा ना जात पर ना बात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, अब वो मसला भूल गए। लेकिन ये फ्री वाला मसला है और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गरीब की जाति, ये आपको लगता है कुछ कनेक्शन है? अवश्य है। आप इसके पीछे की राजनीति को ध्यान से देख लीजिए जी। प्रधानमंत्री का संतुलन गड़बड़ हुआ है, ये स्पष्ट दिख रहा है। एक तो ये ऐसे चुनावी राज्य हैं जहाँ एक राज्य में तो जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है और 2 राज्यों में जो बचे वहां, एक में तेलंगाना में तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, छत्तीसगढ़ में तो 2 राज्यों में तो आप भी मदद कर रहे हो ना इनकी। देखिए ऐसा है, हम अपने एजेंडे को लेकर के सामने गए। आपका क्या एजेंडा है? बीजेपी जिताओ। हमारा झंडा है, एजेंडा तो कोई है ही नहीं, झंडा है झंडा। भाई साहब ऐसा है मिस्टर एनालिस्ट, अब सुनो कान खोल के। आरएसएस प्रमुख वो बयान भूले आरक्षण के बारे में, निकाल के पढ़ लेना। एक बार उन्होंने कहा पुनर्विचार होना चाहिए, दोबारा अपने विचार बदल दिए। पढ़ लेना, यहाँ आरएसएस का प्रवक्ता बन के बैठने की। अरे मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि जिसको एक बार मिल गया उसको ना मिले। मुद्दे पे सुनो। अरे उसको ना मिले, नेताओं को बार बार आरक्षण क्यों मिले? नेताओं को बार बार आरक्षण क्यों मिले? हो जाएगी, क्यों मिले? नेतागिरी करके देखा EWS क्यों मिले? नहीं होता। अरे मुफ्त की नौकरी बांटने वाले भ्रष्टाचारी नेताओं की पार्टी के सदस्य पाएंगे, इधर उधर की बात ना करो, हिम्मत हो तो जवाब दो। यहाँ आकर के बस प्रवक्ता बन करके बैठ जाते हो और खाल ओढ़ लेते हो राजनीति। तुम भ्रष्टाचारी पार्टी का है, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, शिक्षा भ्रष्टाचारी पार्टी के प्रवक्ता, झूठों की भ्रष्टाचार मनीष सिसोदिया की पार्टी के प्रवक्ता हो, शिक्षा देना चोरों की पार्टी के प्रवक्ता हो तुम। मेरे से बात करो, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं। अरे वो दिख रहा है, अरे वो दिख रहा है, जेल में है वो, जेल में। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। अरविंद केजरीवाल भाग निकले सिंगरौली की तरफ, अब लौट के आएंगे तब ईडी देखेगी। हाँ जब देखेगी तब देखेगी। वो पानी पी लो, पानी पी लो, राजनीतिक लड़ाई को हम लड़ते अरे पानी पी लो। लेकिन एक मुद्दे के बीच में दूसरा मुद्दा लाना कभी भी समझदारी नहीं कही जाती। आज मुद्दा इस बात पर है कि लोगों को फ्री राशन की घोषणा चुनाव के बीच में कही गई है। इसके पीछे की राजनीति क्या है? इसके पीछे की राजनीति बहुत साधारण है। प्रधानमंत्री जी को लगता है कि वोट बटोरने के लिए अगर ये घोषणा भी कर दी जाए तो शायद काम बन जाएगा। अगर बन गया तो? हाँ जी, अगर बन गया तो? अगर बन गया तो ये तो जो है ना एंकर महोदय, ये क्वेश्चन मार्क बोल्ड में रख लीजिए। हाँ, बोल्ड में रख लीजिए। जिस दिन चुनावी नतीजे आएंगे, हाँ, कृपया बहस करिएगा, क्योंकि ये हाँ, मैं इसमें ना बिल्कुल सही कहा आपने रमेश जी, और इस बात को नोट कर लिया जाए और पूरा देश इस बात को नोट करे। हाँ, जानते हैं क्यों मनीष जी, जैन साहब और प्रियंका जी? क्योंकि जिन राज्यों में ये चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी, अगर मसला गुजरात वाला हो गया
समझ रहे ना आप? 1% वोट से ही अगर प्रियंका जी चुनाव हार गई तो फिर वो गठबंधन की सूरत क्या होगी रमेश जी, इस पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि ताजा ताजा जख्म खाए। नहीं, मैं बड़ा सीधा सीधा बोलने वाला आदमी हूँ। हाँ, सीधा सीधा ही बोलिए। हाँ, बिल्कुल सीधा सीधा जी। अभी कई नेताओं के बयान बहुत ऊपर नीचे करके आ रहे हैं। किसके? बहुत से नेताओं के बयान है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि 1% से पता चल रहा है कि अगर कहीं कांग्रेस जीत खा गई, मतलब ये है तो गठबंधन का क्या होगा? कि अगर देखिए, इनका गठबंधन जो है इस चुनावी वो स्टेट में तो अलग अलग लड़ेंगे, ये और सेंट्रल में एक साथ लड़ेंगे। रमेश जी, मैं प्रैक्टिकल बात करने वालों में से हूँ। मनीष जी अगर गलत कहूंगा, जैन साहब गलत चावला जी, सिर्फ मसला गुजरात का नहीं है, ये मसला बिहार का है। तो गाली देंगे। मसला बिहार का है। कैसे? मनीष जी गलत बोलूंगा तो हराने का काम करेंगे। बिहार में क्या बाद में ये आकलन हुआ कि नहीं हुआ कि आरजेडी अगर कांग्रेस के साथ इस हद तक समझौता ना करती, इतनी सीटें ना देती, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते? हुआ ना? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। यही आकलन मैं वही कह रहा हूं रमेश जी। अगर आपने किंतु परंतु किसी भी हालत में बीजेपी की मदद कर दी तो फिर उस गठबंधन की सूरत क्या होगी? मैंने इसलिए ये बात कही थी। खैर, हम भाजपा की मदद करने नहीं गए हैं सर, किसी की भी करने गए हो या हाँ, सर आप देखो ना, ये तो कोई नहीं कह रहा भाई, आप दोनों हाथों में लड्डू हैं, लड़ो तब भी नहीं लड़ो तब भी। भाई रमेश जी, ये तो कोई नहीं कह रहा है कि आप मदद करने आए भाई, हमारी मदद करने आप पता नहीं कोई नहीं कितनी कह रहा। टीमें रखी हुई है, मेरे को तो आज तक नहीं समझ में आता। ये तो परेशानी है। देखिए, ये हर पार्टी इनकी बी टीम हो जाती है। वो कहते हैं कि भैया, उदाहरण के तौर पर बड़ा बढ़िया बोल दिया आपने। हाँ, ये लोग हमको बी टीम समझ रहे हैं, ठीक है। ये कहते हैं आप उनकी टीम, वो कहते हैं उनकी टीम है। और आप देखो कि भारत के राजनीतिक इतिहास में 10 साल में ही राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली के पार्टी है, और उनके देखते देखते हम एक टीम बन जाएंगे। एक टीम। रमेश जी, सिर्फ मसला आपका नहीं है। ये आपको बोला जाता था पहले कांग्रेस की तरफ से कि आप बीजेपी की बी टीम, बीएसपी वाले सपा को बोलते हैं, सपा वाले बीएसपी को बोलते कहते हैं बहन जी बी टीम है, ओवैसी बी टीम है, वहां से वो कहते हैं कि ममता दीदी बी टीम है, और वो कहते हैं कि नीतीश जी बी टीम है। समझ में आता, दुनिया गोल है तो, लेकिन हकीकत ये है कि कौन कौन बी टीम है मेरे को तो यही समझ में आता। आपने तो सबको बी टीम घोषित कर रखा है। अच्छा, और अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है। ये तो समझ में नहीं आ रहा कितनी बी टीम है। अब मुद्दे पे आ जाते हैं, बी टीम कोई नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले भी आपकी डिबेट पे कहा था, हर पार्टी अपने नीति और स्टेटों में आप अलग अलग लड़ेंगे। ओके, एक और मोदी जी को हटाने के लिए सब लोग एक हो जाएंगे। हाँ जैन साहब, अब रुकिए ना, एक मिनट। मैं एक बात समझना चाह रहा था, ये जो फ्री राशन वाला मसला है, आपने कहा कि भाई 80 करोड़ लोगों को राशन देना जरूरी है, ठीक, मैं गलत तो नहीं कह रहा, यही बात तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री। अब फिर आप ये बताइए कि करीब 13.5 करोड़ जिन्हें आप गरीबी रेखा से ऊपर और बाहर लाने का जिक्र कर रहे थे, वो 13.5 करोड़ लोग कौन है? बिल्कुल चावला जी, हमने आपसे अभी वही बात कही। हाँ, कि जब गैस सब्सिडी मिलती थी और गैस, वो 13.5 करोड़ लोग कौन है जिसे आप गरीबी रेखा से बाहर लेकर आए, और उसके बाद भी आपको 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, कौन है? चावला जी, मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए, राशन एक मूलभूत आवश्यकता है, और अगर लंबे समय तक कांग्रेस आम जनता को जो लाभ मिलना चाहिए, आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सब्सिडी के रूप में 50% सब्सिडी के रूप में गैस सिलेंडर में दे रही थी, अब तमाम सारे लोगों ने स्वयं गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ी, तो गैस सिलेंडर वाला मसला ही सर, वो तो सब्सिडी खत्म हो गई ना। मैं आपसे कह रहा हूँ ये 13.5 ना, मैं सवाल नहीं समझा पा रहा हूँ। ये 13.5 करोड़ लोग कौन है? वो 13.5 करोड़ की संख्या बताइए जो गरीबी रेखा से जिन्हें बाहर निकालने का दावा आपने किया है। इसी में से है वो 13.5 करोड़, वो कोई भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। हाँ, नीति आयोग की रिपोर्ट है, वो नीति आयोग की रिपोर्ट है। हाँ। और वो लोग आज गरीबी रेखा से बाहर हुए। पहले गरीबी रेखा का मानक क्या हुआ? 80 करोड़ कौन है फिर? जो 20 लोग, हाँ, वो लोग, उन लोगों को अभी इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन कल को उनका ये लाभ खत्म होगा। नहीं तो फिर वो 32 करोड़ कौन है? 13 करोड़, वो 13 करोड़ फिर कौन है जिन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए आप? चावला जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि अभी उनको लाभ मिल रहा है, अभी उनको लाभ कंटिन्यू है ये, लेकिन बड़ी कंफ्यूजन है सर। अगर कोई गरीबी रेखा से बाहर आ गया फिर फ्री राशन क्यों दे रहे हो आप? नहीं, 13.5 करोड़ लोगों को उनको हटाया जाएगा कल को। देखिए चावला जी,
इस तरीके से तो तमाम सारे किसान ऐसे भी हैं जिनकी बहुत बड़ी जोत है और वो 2-2 लाख रुपए महीने औसत उनकी कमाई का बैठता है। सर आप तो फिर वही वाली बात पर आ गए कि भैया किसान जो है जीन्स क्यों पहनता है, जिम में क्यों जाता है, उसके पास जो है गाड़ी क्यों है? 6,000 रुपए जो भेजा जा रहा है किसानों को, चावला जी मुझे किसान सम्मान निधि, उसमें वो लोग भी है, जिनको किसान सम्मान निधि दी जा रही है, फिर वो लोग भी है उसमें। 6,000 रुपए कितने दिन का बन गया सर? जी, एक दिन का कितना बन गया सर? बात यही तो है। हाँ। 6,000 रुपए अगर हम किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं सर तो ठीक पूछा है, जा रहा है ओके, कि इसमें कितना बन ओके। गया। लेकिन मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर एक दिलचस्प बयान आया, फिर मैं फाइनल कमेंट आपको दूंगा। ओके मनीष जी, मनीष जी मैं जितनी बात समझ पाया, क्योंकि आप अर्थशास्त्र को बहुत, एक मिनट जैन साहब, आज हम स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं चावला जी, जैन साहब आज हम इस पे काम कर रहे हैं, स्वरोजगार पे आज हम काम कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए ना, 5 करोड़ से ज्यादा एक बेहतरीन बात समझा पाएंगे मनीष जी, मुझे लगता है पैनल में आप लोगों के काम आएगी आगे। मनीष जी मुझे एक बात बताइए, जितना मैं समझ पाया, जितनी कहानी में समझ पाया, उसमें अगर 80 करोड़ हैं जिन्हें राशन देने की बात सरकार कर रही है, कुल मिलाकर यह लाभार्थियों की संख्या भी है, ठीक, और लाभार्थी मतलब वोट बैंक, यही फॉर्मूला है ना, गणित यही है। जिनको बिजली के बिल पे छूट मिल रहा है, जैन साहब मैं गलत क्या बोल रहा हूं? यही लाभार्थी तो आपके वोटर हैं। ये कौन सी योजना है? उत्तर प्रदेश में देखा ना सबने, एक मिनट, और गरीब लोगों को राशन मिल रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। मनीष जी क्या बात है? अब मुझे नहीं मालूम कि इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, प्रियंका जी को, रमेश जी को, वो पूछ लीजिएगा आप। एक मिनट रुकिए, पहले मनीष जी प्लीज आप। तिलक जी, बात ये है कि मानो अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, हाँ। तो ये समझिए कि 62 करोड़ लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। कैसे? यानी वो 62 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर हैं। हाँ। लेकिन इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं सिर्फ 7 करोड़ लोग, जिनमें से भी 2 करोड़ लोग नील की रिटर्न भरते हैं। सर जो माचिस खरीदता है वो भी टैक्स देता है सर। नहीं, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? टैक्स की बात है ना, टैक्स तो सब देते हैं सर, कौन नहीं देता? मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा था। तो अब क्या है कि गरीबी की रेखा के ऊपर और नीचे के लिए कुछ क्राइटेरिया तय किए गए, ठीक, और वो क्राइटेरिया जिन लोगों ने मीट आउट कर लिया, हाँ। वो उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से गरीबी की रेखा से ऊपर माने गए। लेकिन अगर इन लोगों को राशन नहीं मिलेगा, एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। केसी जैन साहब, आपके एक नेता हैं, बहुत सुर्खियों में रहे, उनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा रमेश बदूड़ी साहब का बयान प्ले करिएगा प्लीज। रमेश बदूड़ी। मित्रों, मुझसे पूर्व में भी लोग कह रहे थे, लोग चर्चा करते हैं धर्म की, हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं, हम मुस्लिम के नाम से उस सोच के विरोधी हैं जो इस धरती पर भारत माता के सीने को चीर कर उगे हुए अन्न को खाते हैं और जय जयकार दुश्मनों की लगाते हैं। प्लीज केसी जैन साहब स्क्रीन पर। जैन साहब जी जी, पहचाना इनको? जी जी, कौन थे? अरे अब आपने बयान सुना दिया सोनिया साहब का। नहीं, देखिए उन्होंने जो बात कही, माननीय रमेश बदूड़ी जी जो संसद के अंदर दानिश अली जी को मुस्लिम होने पर क्या कुछ कह रहे थे, आज कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं। नहीं, देखिए क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी अगर काम करती, सबके लिए काम करती, हाँ। सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और अभी आप जिस योजना की बात कर रहे हैं, नहीं योजना की नहीं, मैं बदूड़ी जी की बात कर रहा हूं। 80 करोड़ लोग जिनको मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है, ये बदूड़ी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बड़ी संख्या उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों की है, और यहां तक कि संघ का भी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है जो मुस्लिम भाइयों के लिए लगातार। तो फिर क्या बदूड़ी जी को आपने माफ कर दिया बीजेपी ने? नहीं, देखिए वो अलग विषय है, सदन के अंदर बहुत सारी चर्चाएं होती, बहुत सारी बात होती है। नहीं, ये पहली बार हुआ देश में ऐसा। कर चुके हैं, कई बार हम लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं। नहीं, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए आपने माफ कर दिया उनको? नहीं, देखिए चावला साहब, उन्होंने क्या कहा सदन के अंदर, इस पे बहुत बार चर्चा हो चुकी। आपके स्टार प्रचारक है ना, आपने नोटिस जारी किया था उनको,
आज आपने भदौड़ी जी को नोटिस जारी किया था बकायदा? नहीं, आज जो उन्होंने कहा उसमें क्या गलत है? कुछ गलत उस दिन भी उन्होंने कहा था उसमें गलत था। हम सबके लिए काम कर रहे हैं, आज पे चर्चा करिए ना। नहीं सर, जो उस दिन उन्होंने कहा था उस दिन सही कहा था या गलत? जिस समय उन्होंने कहा उसमें खूब चर्चा हुई। देखिए, जबान सभी लोगों की फिसलती है, तमाम की जबान फिसली है, और संभाल के जबान संभाल के बोलना चाहिए। मैं तो इस पक्ष में हूँ। अच्छा, भदौड़ी की जुबान फिसल गई थी? आपके एक राज्य के मुख्यमंत्री का बयान सुनाऊं आपको? लोगों ने तो ये भी कहा, आपके लोगों ने तो ये भी कहा सर कि महिलाएं मशीन है, महिलाएं अपनी वो अंडर गारमेंट्स तक के बारे में कहा। जैन साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसे कैसे लोग बयान किए जैन साहब? तो किसी की बयानबाजी का समर्थन नहीं किया जा सकता है अगर गलत बयानबाजी है तो। जैन साहब, गलत बयानबाजी किसी भी पार्टी का, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, तो उसकी आलोचना करता हूं। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो चलिए भदौड़ी जी के बयान को कह रहे जुबान फिसल गई, आप ही के एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान सुनाऊं मैं आपको? अभी लेटेस्ट चावला साहब बयान लेंगे तो फिर बयानों पे बहुत चर्चा होगी। नहीं, सुन लीजिए, उसी में से एक बयान का सुन लीजिए आपके सामने, सुन लीजिए खून से हाथ रंगे ये भी कहा गया प्रधानमंत्री के बारे में। नहीं, अभी वो मसला नहीं है, प्रधानमंत्री मैं सुना देता हूं, एक मिनट। प्रधानमंत्री जी को क्या क्या कुछ कहा गया? जैन साहब, एक मिनट, फाइनल कमेंट आपका इससे पहले भी कहा गया। हेमंतवा बिस्वा जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान प्लीज प्ले करिएगा। फिर आप उन बयानों को भी सुनाइए जो भारतीय जनता पार्टी के, एक बार इसी भारतीय जनता पार्टी के, प्लीज प्ले करिए। नहीं देता है तो क्या करूं मैं, बताइए। आप ही कुछ मेडिसिन दीजिए। ये सच बात है कि वो लोग हमें वोट नहीं देता है, आप लोग खराब पा जाते हैं। अभी आप ही मेडिसिन दीजिए, कैसे दिलवाना है वो लोगों को, या कैसा वोट लेना है उनसे। हम तो ये नहीं बोल रहा हूं कि विकास नहीं होगा, अगर मैं बोलूंगा मुझको वोट सही है, सही है। केसी जैन साहब, वो कह रहे हैं कि मैं मियां मुसलमानों से वोट की उम्मीद नहीं करता हूं, आप ही के मुख्यमंत्री हैं। नहीं तो उनको लगा होगा, उन्होंने कहा, तमाम सारे लोग तमाम सारी बातें करते हैं। हाँ। हाथ काटने की भी बात कही। कांग्रेस के एक नेता थे, हाँ। एक मुस्लिम नेता थे, उन्होंने कहा कि हम मोदी नहीं, तो आप इस बयान का समर्थन करते हैं? आपको नहीं, इसका समर्थन क्या हो सकता है? क्या आज वो कांग्रेस के बड़े नेताओं में से उनकी सुधार हो रही है? ये हेमंतवा जी जो बात कर रहे हैं, आप इससे बात, और वो कांग्रेस में उन्हें कहा बोटी बोटी कर देंगे मोदी जी के। विषय कांग्रेस नहीं है, बोटी बोटी फाइनल कमेंट जैन साहब। और आज वो कांग्रेस के सम्मानित नेताओं में से जैन साहब, कभी वो सपा के नेता हुआ करते। जैन साहब, देश के प्रधानमंत्री को बोटी बोटी करने की बात कौन किस समाज के लोग कर रहे हैं? हेमंतवा बिस्वा जो बात कह रहे हैं उसका समर्थन करते हैं आप जी? हेमंतवा बिस्वा जो बयान दे रहे हैं उसका समर्थन करते हैं? देखिए चावला साहब, राजनीतिक बयान समय समय पे राजनीतिक मंचों पे जवाबदेही देते हुए दी जाती है। ठीक है, अगर किसी ने कोई सवाल खड़ा किया है उसी तरीके का जवाब होगा। ठीक, लेकिन जब सरकार बनती है, ओके रमेश जी, सरकार की जिम्मेदारी है। रमेश जी, अब चलते चलते ये जो बात इन्होंने कही थी जैन साहब ने, आप बता दीजिए, क्योंकि प्रियंका जी का नेटवर्क कट गया। चलते चलते सिर्फ आप रमेश जी का ऑडियो रहेगा, सबका ऑडियो नीचे। रमेश जी, वो कह रहे थे कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? फ्री में राशन हम दे रहे हैं, हमारी सरकार दे रही है, हम देना चाहते हैं, आपके पेट में दर्द क्यों है? हमारे पेट में दर्द नहीं है, हाँ, हमें उस आस्था को चोट पहुंचाए जाने पे दर्द है जो चुनावी मौसम में हाँ। अभी तक के प्रधानमंत्रियों द्वारा फॉलो की गई है कि आचार संहिता का किसी भी प्रकार से हाँ। क्षरण ना हो। मैं ये नहीं कह रहा उल्लंघन किया, मैं ये कह रहा हूं उसका ह्रास हुआ है। ओके ओके, लाइव में कमेंट आया है, चलते चलते पढ़ देता हूं। अब पता नहीं किसके लिए आया, ये उन्होंने नहीं लिखा। कह रहे कि 100 चूहे खा के इतने मंत्री जेल में क्यों है? 100 चूहे खा के बिल्ली हट को चली। ये रमेश जी अन्यथा मत लीजिएगा, मुझे लग रहा है जब आप बयान दे रहे हैं। हाँ, 15 लाख। ओके, थैंक यू। ओके सर, हर मंच पे तो आप भी कहते हैं ये भी फ्री, ये भी फ्री। फ्री वाला मसला तो गुप्ता जी बता रहे थे, आप ही ने शुरू किया, वरना तो इतना बवाल ना करता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्री वाले राशन को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इस योजना के जरिए क्या पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।